Hi students, in the last class we see about what the pair of straight lines theory part we completed, and also we see about some problems. Now in this second part we have to continue. Okay, different problems we have to see on this. Hi students, now in the last part we see about the theory part of the pair of straight lines and some problems. Now we continue with some other problems on this. And okay, now see here. So we comes to next problem. A distance between the lines. Distance between the lines. Distance between the lines x minus 2y whole square plus k of x minus 2y is equal to 0. Okay, is 3 units. So you know that what you have, find k. उसमें क्या फाइंड आउट करना है अपने को? k फाइंड आउट करना है. क्या? k we want to find out. Okay, so ये जो लाइन पेयर ऑफ लाइन्स है ये, इसमें क्या हो रहा है, x माइनस 2y वी आर गेटिंग कॉमन. x माइनस 2y कॉमन निकालो तो ये x माइनस 2y रहता है इधर, और इधर x माइनस 2y कॉमन निकाले तो क्या रहेगा, प्लस k. 2 लाइन्स मिल गया सर. दिस द फर्स्ट लाइन, इट इज सेकंड लाइन. ये 2 लाइन्स देखो एक बार, क्या है ये, पैरेलल लाइन्स. व्हाट डू यू हैव, पैरेलल लाइन्स. फॉर्मूला मालूम है क्या है, ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0. पैरेलल लाइन्स बोले तो एक्स वाई कोएफिशिएंट सेम रहता है, खाली कांस्टेंट डिफरेंस. ओके, ये दोनों लाइन्स के बीच में डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस, फार्मूला इज c1 माइनस c2 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ओके ना, इधर 2 लाइन्स क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट लाइन इज x माइनस 2y प्लस c1 इज 0. Second line is x minus 2y plus second line c2 is equal to k. c1 0, c2 k, उसे पुट कर रहा हूँ मैं. Therefore what you are getting, c1 is k और c1 is equal to 0 लेने का है. चलो 0, c1 is 0 minus c2 is k upon root over a square. दोनों का कोएफिशिएंट सेम ही रहता सर. a square 1 square b square 2 square is equal to कितना दिया है उन्हें, 3 यूनिट्स. 3 दिया है. ओके ना, तो मॉड नेगेटिव है पॉजिटिव रहने दो, मॉड है ये पॉजिटिव ही बनेगा. सो प्लस k इज इक्वल टू हाउ मच, 3 into root 5 यूनिट्स. सो इट्स अ सिंपल प्रॉब्लम वी हैव. टाटा. नेक्स्ट यहाँ पर कट हो रहा है. The equation of pair of lines. The equation of pair of lines through the point A comma B. Okay ना, through the point A comma B. और क्या बोल रहा है, passing through the point A comma B and parallel to coordinate axis. Parallel to
कोऑर्डिनेट एक्सिस। कभी भी याद रखो सर, कोऑर्डिनेट एक्सिस का पेयर ऑफ लाइंस इक्वेशन एक्स वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स एक्सिस का इक्वेशन y 0, y एक्सिस का इक्वेशन x 0, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बोल रहा ना, इसका इक्वेशन क्या होता है, एक्स वाई इज इक्वल टू 0, पेयर ऑफ लाइंस। ओके, तो अभी इसका क्या होना है, पैरेलल लाइंस होना है। इट्स पैरेलल लाइंस, इट्स पैरेलल लाइंस कर लिए थे अपन, क्या बोल के, पैरेलल लाइंस बोले तो ये एक्स स्क्वायर का ये एक्स स्क्वायर ही होता है, 2hxy का 2hxy ही लेते, by स्क्वायर का by स्क्वायर ही लेते। पैरेलल बोले तो सेम इक्वेशन लेते, सेम पेयर ऑफ लाइंस लेते, बोले तो इधर xy लेते, बट व्हेन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, बट पासिंग थ्रू द पॉइंट बोले तो क्या करते हैं, x प्लेस में x माइनस ए, y प्लेस में y माइनस बी इक्वल टू 0, बस दिस इज योर ऑप्शन। If you want, you have to multiply. Okay, समझ आ गया ना। इसका पैरेलल इक्वेशन क्या होता है, दिस इज, सपोज इसका परपेंडिकुलर लाइन निकालना है, उसका क्या निकालना है, परपेंडिकुलर लाइन भी वही होता है सर, कैसा, इट्स परपेंडिकुलर पेयर। मैं आपको बताया था, परपेंडिकुलर पेयर ऑफ एक्स स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज, क्या होता है, ये बी आर इंटरचेंज, bx स्क्वायर 2h बिकम माइनस 2h प्लस ये y स्क्वायर इक्वल टू 0। समझ रहा नहीं, पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ऑरिजिन से जो इसका परपेंडिकुलर पेयर ये होता है। तो अभी ये प्रॉब्लम हो गया सर, ऊपर का जो क्वेश्चन पूछा ना उसका प्रॉब्लम हो गया। अपन एक्स्ट्रा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या ले रहे, सेम प्रॉब्लम पैरेलल प्लेस में परपेंडिकुलर रहे तो व्हाट वी हैव टू डू, ओके ना। तो व्हाट इज द पेयर ऑफ लाइंस इक्वेशन, ये एक्स स्क्वायर ये नहीं है 0, 2hxy 1xy इज देयर, by स्क्वायर 0y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसका परपेंडिकुलर पेयर, इसका परपेंडिकुलर पेयर क्या होता है, 0 इंटू एक्स स्क्वेयर 0, 0 इंटू वाई स्क्वेयर 0, ए बी इंटरचेंज होते हैं ना, वो तो 0 है। ओके, खाली क्या चेंज हो रहा है, माइनस 2hxy, इधर प्लस 1xy है ना, वो माइनस xy बनेगा, बट पासिंग थ्रू ऑरिजिन, बट इधर पासिंग थ्रू व्हाट, ए एंड बी, दिस माइनस एक्स्ट्रा आता है, बट माइनस क्या है सर, उधर लेके जाएंगे तो क्या होता है, वो भी सेम होता है, x माइनस ए इंटू वाई माइनस बी इज इक्वल टू 0 होता है। सो दो प्रॉब्लम हो गया इसमें। अब क्या है, को जो भी पेयर ऑफ लाइंस दिया है उसको पैरेलल निकालना बोले तो सेम लेने का, कुछ चेंज मत करो, खाली x प्लेस में x माइनस ए, y प्लेस में y माइनस बी पुट करने का, एंड परपेंडिकुलर लेना तो चेंज करना, ये b इंटरचेंज होता है और xy कोएफिशिएंट क्या हो रहा है, माइनस। ओके, that is you have to remember. So next we comes to what another one is, angle between the lines, angle between pair of lines, angle between pair of lines. What are the lines are given, you know, here, x square minus 2xy sec alpha, x square minus 2xy sec alpha plus y square is equal to 0। इसका क्या निकालना है, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस। ओके, वी वांट टू फाइंड आउट। चलो अभी क्या करेंगे अपन, tan theta, what is the tan theta is equal to, you know, the formula is 2 into root over h square minus ab upon a plus b, angle between the pair of lines. So 2 into root over 2h is equal to minus 2, a equal to 1, 2h equal to minus 2 sec alpha है ना, 2h is equal to minus 2 sec alpha, so 2 cancelled, h is equal to minus sec alpha का square minus a and b, that is 1,
नीचे क्या है, ये प्लस बी, 1 + 1, नाउ 2 गेट कैंसल, secant square alpha minus 1, that is tan square alpha, secant square theta minus tan square theta is equal to 1, उसका आइडेंटिटी sec square alpha minus 1 tan square, square root cancelled, इधर क्या है, tan theta है, therefore theta is equal to alpha. So this is angle between the lines. Okay, the equation of pair of lines, the equation of pair of lines through the point is given that 1, -1, कहाँ से जा रहा है, 1, -1 से जा रहा है, equation of pair of lines passing through 1, -1 and perpendicular to okay, perpendicular to what is given, you know, x square minus xy minus 2y square equal to 0, x square minus xy minus 2y square is equal to 0. इसका perpendicular equation लेना है, ये is equal to 1, ये 2hxy by square, perpendicular equation आप लिख सकते डायरेक्टली, interchange the b and a, मालूम है ना, b and a interchange होता है, b minus 2 इधर आता है, -2x square, but already you know passing through origin a b interchange होता है, but इधर क्या बोल रहा है, पॉइंट से जाना है, तो -2 इधर आके x प्लेस में x कोऑर्डिनेट x -1 होल स्क्वायर होता है, समझ रहा नहीं, कैसे ले रहे अपन, पासिंग थ्रू ऑरिजिन बोले तो परपेंडिकुलर इक्वेशन थ्रू ऑरिजिन है, ओके, डबल नहीं करने का है सर, इसलिए अपन डायरेक्ट प्रैक्टिस करना है, पासिंग थ्रू ऑरिजिन बोले तो कुछ भी नहीं, -2 इधर लेने का, -2x स्क्वायर, 1 इधर लेने का, 1y स्क्वायर, इसको प्लस करने का, -xy को माइनस से मल्टीप्लाई करते प्लस xy, बस दैट इज पासिंग थ्रू ऑरिजिन, बट इधर क्या है, पॉइंट दिया है, तो x प्लेस में क्या लेना पड़ेगा, x -1 होल स्क्वायर, बीच में क्या होता है, माइनस चेंज, माइनस इंटू माइनस प्लस, x बोले तो x -1, y बोले तो y माइनस ऑफ माइनस, y +1, एंड इधर क्या हो रहा है, ये कोएफिशिएंट इधर आ रहा है, +1 इंटू y प्लेस में y +1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ऑप्शन वैसा रहे तो अच्छा है, एक्सपेंड करे तो और टाइम लगेगा आपको, ओके, दिस इज नेक्स्ट. सिमिलरली द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, the equation of angle bisector of pair of lines दे रहा है सर, the equation of angle bisectors, okay, of pair of lines 2x square minus 3xy plus y square is equal to 0. Angle bisectors का pair of lines फॉर्मूला भी लिए थे आप, पढ़ी हाउ, h of x square minus y square is equal to xy into a minus b. ये क्या है, किसके लिए, पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स फॉर्मूला, h of x square minus y square which is equal to xy into a minus b. उसमें क्या करते हैं अपन, what we have, substituting, ओके ना, तो क्या सब्स्टिट्यूट करना है वो देखो, इधर ये इज इक्वल टू 2, ओके, 2h इज इक्वल टू -3, सो h इज इक्वल टू -3/2 होता है, एंड b इज इक्वल टू 1, सो h प्लेस में -3/2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस y स्क्वेयर इंटू xy इंटू a माइनस b, a इज इक्वल टू 2 माइनस b इज इक्वल टू 1, सो -3x स्क्वेयर उधर लेके जाओ, +3x स्क्वेयर, माइनस इंटू माइनस +3y स्क्वेयर उधर लेके जाओ, -3y स्क्वेयर, और इधर ये 2 जो है ना उधर मल्टीप्लाई होता है ना, 2xy ऑलरेडी उधर ही जा रहे हैं ना सब, उधर +2xy इक्वल टू 0. And already you have to remember angle bisectors always perpendicular रहते, इसका pair of lines है ना, perpendicular condition चेक करो, a plus b क्या हो रहा है, -3 + 3 0, means they are what, perpendicular, okay, always they are perpendicular. आप equation चेक कर सकते हो वैसा, किसका, कोई भी pair of lines का angle bisectors.
नेक्स्ट, इफ ax square plus 2hxy plus by square, ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 bisects coordinate axis. क्या कर रहा है? दिस पेयर ऑफ लाइंस जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है. बाइसेक्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन रिलेशन बिटवीन ए बी एच, उसके बीच में रिलेशन होना है. ओके, देन सो कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है. कौन सा? ये बाइसेक्ट कर रहा है. बोले तो ये क्या है? एंगुलर बाइसेक्टर्स है. ये एंगुलर बाइसेक्टर्स किसका? कोऑर्डिनेट एक्सिस का. तो अपन क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट एक्सिस इक्वेशन ले लो. व्हाट इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस इक्वेशन? जस्ट नाउ वी टेक इट एक्स वाई इज इक्वल टू 0. इसका एंगुलर बाइसेक्टर्स निकालो. वो एंगुलर बाइसेक्टर और ये एंगुलर बाइसेक्टर्स व्हाट? सेम. ओके ना, कंपैरिजन कर सकते हैं अपन. सो इसका एंगल बाइसेक्टर्स ये भी याद रखना है सर. व्हाट इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंगल बाइसेक्टर्स इक्वेशन? फॉर्मूला क्या है? अभी तो लिए आप. h ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू ए माइनस बी. अभी लिए थे ना फॉर्मूला एंगल बाइसेक्टर्स का, कोऑर्डिनेट एक्सिस का. हाँ, इधर a इज इक्वल टू 0. a 0 है ना? a नहीं है. b विल आल्सो इज नॉट देयर. b इज इक्वल टू 0. और क्या होना है सर अपने को? 2h इज इक्वल टू 1. 2hxy ना, तो 2h इज इक्वल टू 1. ये कोऑर्डिनेट एक्सिस इक्वेशन है. इसका एंगल बाइसेक्टर्स निकाल रहे हैं अपन. हाँ, चलो क्या होता है? h इज इक्वल टू वहां से 1/2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एक्स वाई इंटू ए माइनस बी. ए 0 b 0 टोटली 0. उधर ये 1/2 भी उधर गए तो 0. खाली क्या रहता है? एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0. और क्या ले सकते हैं अपन? वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर. वाई इज इक्वल टू प्लस आर माइनस एक्स. ये याद रखो. क्या है ये? व्हाट आर दिस? ये क्या है? ये कोऑर्डिनेट एक्सिस का एंगल बाइसेक्टर्स. ये ओके. तो आपको अभी इधर क्या बोल रहा है? कोऑर्डिनेट एक्सिस का एंगल बाइसेक्टर्स ये बोल रहा है. बट आपने को क्या मिल रहा है? y इज इक्वल टू प्लस एक्स या माइनस एक्स, है ना? तो ये इसको सेटिस्फाई करता है. ये और ये सेम है. एक ही पेयर ऑफ लाइंस, एक ही लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो y इज इक्वल टू x, इसमें क्या करो? सब्स्टिट्यूट करो. ओके, देयरफॉर y इज इक्वल टू x या माइनस x. वी हैव टू सब्स्टिट्यूट इन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0. सब्स्टिट्यूट कर रहे सर. ax स्क्वायर, ओके, एक्स वाई प्लेस में x ले रहे. 2h स्क्वायर b इंटू एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर कॉमन, वी आर गेटिंग दैट साइड. a प्लस 2h प्लस b इज इक्वल टू 0. क्या किया मालूम है ना? जस्ट y इक्वल टू x लेके गए. वो ऑलरेडी क्या बोल रहा है? ये एक्सिस का बाइसेक्टर्स है, एंगल बाइसेक्टर्स है. तो एंगल बाइसेक्टर्स ये है. ये याद रखना है आपको ऑलवेज. कोऑर्डिनेट एक्सिस का एंगल बाइसेक्टर्स क्या होता है? y इक्वल टू x, y इक्वल टू माइनस x होता है. फिर उन्हें कुछ इक्वेशन देके ये कोऑर्डिनेट एक्सिस का बाइसेक्टर्स बोलता है. तो उसमें ये पुट करने का, आपको ये मालूम है तो डायरेक्ट उसमें सब जो पेयर ऑफ लाइंस देते हैं ना उसमें पुट करने का, जो वी आर गेटिंग आवर कंडीशन. सो दिस इज आवर कंडीशन सर. a प्लस 2h प्लस b इज इक्वल टू 0. ओके ना? a प्लस b प्लस 2h इज इक्वल टू 0. एक बार क्या करता है? a प्लस b इज इक्वल टू 2h उधर लेके जाता है और स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4h स्क्वायर होता है. करेक्ट है क्या? देख लो एक बार. Next follows the lines what do you have? Next one is the lines 36x square minus 33xy 33xy. नेक्स्ट और क्या दे रहा है? किधर गया? माइनस 20y स्क्वायर
equally inclined, equally inclined with the line, with line means ये जो है ना, ये कौन सा लाइन से कर लिए थे अपन, एल बोल के एक लाइन, ये दोनों, ये रिप्रेजेंट्स टू लाइंस, बीच में एक लाइन रहता है, ये लाइन क्या करता है, ये दोनों लाइन से सेम एंगल करता है। ओके तो मैं क्या बोल रहा था, मैं इक्वली इंक्लाइंड लाइन निकालना बोले तो इसका क्या निकालना है, एंगल बाइसेक्टर्स निकालना है। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, एंगल बाइसेक्टर्स। तो ये इज इक्वल टू 36, 2h इज इक्वल टू -33, b is equal to -20. So what about the angle bisectors, h of x square minus y square is equal to xy into a minus b. जब से ले रहे फॉर्मूला है ना, what about h is -33 upon 2 into x square minus y square equal to xy into a बोले तो 36 minus b बोले तो -20 plus 20 56. Okay na, that is then so -33 into x square minus y square, 36 plus 20 56, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई करे तो 56 को 112 xy. चलो what are the pair of lines we are getting, you take that side, 33x square, ऑलरेडी उधर क्या है 112 xy, नेक्स्ट माइनस इंटू माइनस प्लस 33y स्क्वायर. अभी लाइन बोल रहा है इंक्लाइंड विद द लाइन, लाइन बोले तो क्या करना पड़ेगा, इसको स्प्लिट करके 2 लाइन सेपरेट करना पड़ेगा आपको. ओके ना, उसमें एक लाइन आपका ऑप्शन में मिल जाता है, दैट इज, तो कौन सा, विच वन, 33 33 फैक्टर्स सर, फैक्टर्स होना मेरे को, एक 33 है, 33 है फैक्टर, ये भी आ रहा है और एक क्वेश्चन भी हो रहा है, क्या है, कैसे स्प्लिट करना है पेयर ऑफ लाइंस को, हाउ टू स्प्लिट इट. ओके तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले अपन क्वाड्रेटिक में करते ना, वैसा 33 इंटू 33 उसका फैक्टर्स ले रहे, तो कितना हो रहा है 11 इंटू 3, इधर 11 इंटू 3, 11 इंटू 11 121, 3 इंटू 3 9, 121 माइनस 9 112 होता है ना, 112 होता है. सो 33x स्क्वायर, ओके 121xy minus 9xy plus 33y square is equal to 0. क्या कर रहे मालूम हो रहा है आपको, फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ मैं, मीन्स पेयर ऑफ लाइंस को कैसा स्प्लिट करना है वो भी आ गया, ये प्रॉब्लम में वो भी आपको समझ में आ रहा है. ओके हाउ टू स्प्लिट इट मीन्स फैक्टराइजेशन करके फिर क्वाड्रेटिक का कैसा करते हैं वैसे लेने का आपने. हाँ देन इसमें क्या हो रहा है 33 कॉमन, ओके 33x कॉमन, तो x प्लस हाउ मच यू आर गेटिंग, 33 जाता है क्या, नहीं ना 3, नहीं तो 11 लेंगे, 11x कॉमन लेंगे. हाँ 11x कॉमन लिए तो 3x, 11 3s are 3x, इधर 11 11s are 121, दिस इज 11y, इसमें 3 और y कॉमन, सो क्या रहता है 3x प्लस 11y इज इक्वल टू 0. ओके सो व्हाट आर द फैक्टर्स वी आर गेटिंग हियर सर, एक 3x प्लस 11y इज इक्वल टू 0 और एक कौन सा है 11x माइनस 3y इज इक्वल टू 0. इसमें कोई भी एक ऑप्शन आपका ऑप्शंस में रहेगा, कोई इसमें कोई भी है. ओके दैट इज, और एक बात भी है, क्या है सेम, मैं क्या बोल रहा था, ये सा सेम लाइन हो सकता है या उसका पैरेलल लाइन भी हो सकता है. पैरेलल लाइन बोले तो क्या है 3x प्लस 11y प्लस कुछ कांस्टेंट रहेगा 5 बोल के रहेगा इक्वल टू 0 बोले तो वो भी आंसर में आ जाता है. एक बार ये ऐसा नहीं है, पासिंग थ्रू ऑरिजिन नहीं है आपके पास, कुछ कांस्टेंट है एक्स्ट्रा, तो उसको पैरेलल में लाइंस, उसका पैरेलल में जो भी लाइंस है उसको अपन टिक करने का. ओके दैट इज नेक्स्ट.
find the joint equation. Find the joint equation. Find the joint equation of the pair of lines. Of pair of lines through origin. Through origin. तो origin से जो जा रहा है ना उसका pair of lines निकालना है अपने को. Okay. And making equilateral triangle. And making equilateral triangle with the line. ओके ना, पेयर ऑफ लाइंस क्या करता है, एक सिंगल लाइन से इक्वलेटर ट्रायंगल फॉर्म करता है विद द लाइन x इज इक्वल टू 3. इससे जो इक्वलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करता है वो निकालना है सर अपने को. ओके ना, दैट इज वी वांट टू फाइंड आउट. सो इधर यहाँ पर क्या है, अपने को ऑलरेडी एक फॉर्मूला दिया था मैं कल, short form. What about that? If ax plus by plus c is equal to 0 forms equilateral triangle. ये क्या कर रहा है, equilateral triangle. Okay, forms equilateral triangle with a pair of lines. कौन सा pair of lines? Through origin. With a pair of lines through origin. Origin से जो जा रहा है ना उससे जो फॉर्म कर रहा है. ओके, दैट इज व्हाट यू टेकन, यू नो, यहाँ से यहाँ तक लेते हैं. आइडिया ना, क्या लेते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई होल स्क्वेयर माइनस 3 रहता है और इसका परपेंडिकुलर क्या होता है लाइन का, बी एक्स माइनस ए वाई होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 0. दिस इज द फॉर्मूला इक्वलेटर ट्रायंगल फॉर्म करने का. चलो, व्हाट इज द गिवन लाइन सर, x इक्वल टू 3. अपने को कांस्टेंट से कुछ भी रिलेशन नहीं है, कांस्टेंट इसमें यूज ही नहीं करते, खाली क्या यूज करते हैं, एक्स एंड वाई. एक्स एंड वाई में क्या है, खाली सिंपल एक्स है ना, तो यूज करो. और क्या है, 1 इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई. वाई है क्या, नहीं है, 0 होल स्क्वेयर माइनस 3 इंटू बी इंटू एक्स बी वाई. बी बोले तो कितना है सर, इधर a इज इक्वल टू गिवन इक्वेशन में a इज इक्वल टू 1 ax, by b इज इक्वल टू 0, c उधर 3 उधर गए तो क्या होता है, c इक्वल टू -3. बट इसको यूज नहीं करते c को अपन. चलो पुट करो, a इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस b बोले तो 0 इंटू वाई माइनस 3 इंटू b इंटू एक्स. b बोले तो 0 इंटू एक्स माइनस a इंटू वाई, ये बोले तो 1 इंटू वाई होल स्क्वेयर इक्वल टू 0. सो कितना रहा है, प्लस एक्स स्क्वेयर, इसका तो प्लस वाई स्क्वेयर आता है सामने माइनस 3y स्क्वेयर इक्वल टू 0. दिस आर द पेयर ऑफ लाइंस. इसके साथ क्या करता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करता है. ओके तो जो फॉर्म करता है ना उसका पेयर ऑफ लाइंस एरिया भी निकालो बोलता है सर. एक बार क्या बोलता है, उसका एरिया फाइंड आउट करो. किसका, इक्विलैटरल ट्रायंगल जो फॉर्म कर रहा है. ओके, वो ले रहे आप लोग, करेक्ट है, बट उसका एरिया व्हाट वी हैव, एरिया निकालना है. ओके, यस्टरडे आई गिवन सर ऑलरेडी वन फॉर्मूला दिया था मैं, किससे, ax प्लस by जो है, ओके ना, उसके साथ जो इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करता है. अब ये जो है ना इसका एरिया निकालना है. ओके, तो व्हाट अबाउट इक्विलैटरल ट्रायंगल एरिया, फॉर्मूला भी ले लो, याद रखो, और एक बार प्रैक्टिस होता है, c स्क्वायर बाई √3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ए बी सी क्या है, ए बी है, इधर ही है, देखो एक बार, इसमें सी होता है, इसमें क्या होता है, सी यूज होता है. कौन सा, ये लाइन जो है ना ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट करता है. तो इसका एरिया निकालना है, तो c स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 बाई √3 इंटू a इक्वल टू 1 स्क्वायर, b बोले तो 0, सो 9 अपॉन √3 स्क्वायर यूनिट्स. दिस इज एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल. एरिया निकालने का मेथड है.
Okay, now comes to we have another problem. If lambda x square plus 6xy, lambda x square plus 6xy plus 9y square plus 9y square plus 4x plus 12y plus 3 is equal to 0. ओके ना, ये जो है इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, पेयर ऑफ लाइंस. ओके, सो लैम्डा निकालो. इट रिप्रेजेंट्स, खाली क्या दिया हमारे में, क्या, पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस ओनली, पैरेलल, परपेंडिकुलर कुछ नहीं दिया है, तो लैम्डा निकालना है. लैम्डा इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है. तो पता है आपको ऑलरेडी, ए एक्स स्क्वेयर लैम्डा 2hxy 6 by स्क्वेयर 9 2gx 4 2fy 12 कांस्टेंट 3 c इक्वल टू 3. हाँ, नेक्स्ट अभी क्या निकालना है अपने को, क्या चेक करना है, डेल्टा चेक करते सर अपन, बोल ना, ये h g h b f z f c शुड बी व्हाट, इक्वल टू 0. इसका डिटर्मिनेंट तो निकालो, बड़े बड़े लैम्डा h 3 g 2 इधर 2 2 जा h 3, नेक्स्ट b 9, next f 6 z 2 f 6 c 3. दिस इज ओके ना. सो अभी इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होना चाहिए. इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होना चाहिए. एनीबॉडी, व्हाट इज द लैम्डा यू आर गेटिंग, यू नो कैसा होता है एक्चुअली, पता है डिटरमिनेंट में एनी टू रोस आर इक्वल, इट इज 0. ओके, सपोज यू सी देयर हियर, अपन इसमें से 3 कॉमन निकाले बाहर, कौन सा, सेकेंड रो में से, लैम्डा 3 2 3 1s are 3 3s are 3 2s are 2 6 3 इक्वल टू क्या हो रहा है, 0, है ना. तो मैं क्या किया, इसके ऊपर एक ऑपरेशन किया, 3 बाहर निकाला. तो अभी कंपैरिजन करो, इसका डेट वैल्यू 0 हो रहा है, तो कंपलसरी इसका 2 रोस इक्वल हो रहा है. तो इसका मीनिंग क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू 1 हो रहा है. देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1 होना. तो आप उससे भी चेक कर सकते हैं, आपका कंडीशन डिटरमिनेंट निकाल के भी आप उसका लैम्डा वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, दैट इज योर्स, आपके ऊपर है. नेक्स्ट, next we see about what, another one is, suppose 4x square plus 2hxy, next one is given here, 4x square plus 2hxy, pair of lines दे रहा है सर, not passing through origin चल रहा है, वो तो मालूम हो गया आपको. 4x square plus 2hxy plus y square plus 6x plus y square plus 6x plus ky. ओके, y स्क्वेयर प्लस 6x प्लस ky, और क्या हो रहा है अपने को लास्ट में, 6x प्लस ky माइनस 10 इक्वल टू 0, माइनस 10 इज इक्वल टू 0. ये दिया है कौन सा, 4x स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस y स्क्वेयर प्लस 6x plus ky minus 10 is equal to 0 represents pair of parallel lines. It represents pair of parallel lines. तो क्या निकालना है आपको, दो अननोन वैल्यूज है ना, एक k है और एक h, दोनों निकालना है, k and h we want to find out. ओके, सो इसमें कंपैरिजन करें तो आपको पता है पैरेलल कंडीशन क्या है सर, h स्क्वायर इज इक्वल टू ab, है ना. तो h मिल जाता है आपको, कैसा, a इज इक्वल टू 4, 2h प्लस में 2h है, तो h इज इक्वल टू h ओनली, by स्क्वेयर, b इज इक्वल टू 1, 2g इज इक्वल टू 6, g इक्वल टू 3, 2f इज इक्वल टू k, f इज इक्वल टू k by 2, c इक्वल टू माइनस 10. नेक्स्ट, पैरेलल लाइंस, इसका कंडीशन आपको पता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू
ये b, h बोले तो h only. Okay, a into b, 4 into 1, 4. So h is equal to 2. h वैल्यू क्या लेंगे अपन? 2 लेंगे, प्लस और माइनस 2. तो प्लस 2 ले रहा हूँ. देन और k वैल्यू निकालना है सर. एनीबॉडी कैसा आता है? तो ये क्या है? पेयर ऑफ लाइंस नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन. तो क्या निकाल सकते हैं अपन? डेल्टा. ओके ना? व्हाट इज दिस? डेल्टा मींस ये hg, ये 4, h2, z3, next hbf, h2, b1, fk by 2, next what do you have? gfc, g3, fk by 2, and c is minus 10. This net value is equal to 0 and find out k value. चलो निकालो सर, डिटरमिनेंट निकालो, k वैल्यू फाइंड आउट करो. ओके, निकाल सकते हैं ना? सो k वैल्यू निकालो. इट शुड बी प्लस आर माइनस 3, where h is equal to how much? Plus or minus 2. These are the options for that. डेट तो निकाल सकते हैं ना आप लोग. यू फाइंड आउट दैट. Angle between pair of lines. Angle between pair of lines. कैसा है वो? The pair of lines are 2 into x plus 2 whole square. 2 into x plus 2 whole square. Okay ना? Next plus 3 into x plus 2. 3 into x plus 2 multiplied by y minus 2. ओके, ये पेयर ऑफ लाइंस नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन सर. उसको एक्सपेंड करते ना अपन तो नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन मिलेगा. दिस इज, चलो कैसे भी रहने दो. x प्लेस में प्लस 2 है, y प्लेस में y माइनस 2 दिख रहा है. तो ये पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू विच पॉइंट? यू नो, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या होता है? माइनस 2. y माइनस 2 इक्वल टू 0 बोले तो y इक्वल टू क्या होता है? प्लस 2. पासिंग थ्रू द पॉइंट. बट एंगल बिटवीन मीन्स a इज इक्वल टू 2 दिख रहा है इधर. Next 2h is equal to 3. Here it is. And b is equal to minus 2. And also you see there a and b. a plus b is equal to 0 हो रहा है. So what do we have? Theta is equal to कितना होता है? 90 degrees. Pi by 2. Perpendicular ना? Perpendicular lines they are.